शादी करने के नाम से डर रही हो। बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कर रही थी, मम्मी है मायके तो अपने की यह बात सबसे छुपा ली। मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होनी थी, पर ससुराल में तो किसी को भी पता चल गई है। अब जानते हो ना मम्मी, वहाँ मेरा कितना अपमान। सिर्फ मेरी सास और पति को यह पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त सुसु करती हूँ, क्योंकि मेरी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाइयाँ सूटकेस में रख दी है, तूने समय पर लेती रहना। तू घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, और रात को सोने से पहले सुसु करके सोना तो तुम्हें ही परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना, और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना। जैसे ही यहाँ लगा कर सोती हो तो पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल जाती है और कुछ दिन के लिए प्रिया अपने फ़ोन में अलार्म लगाकर सोती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा था, पर मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज़ तो नहीं होना। तब प्रिया बोलती है, क्यों नाराज़ होने लगी? आपका काम पहले ही है, आप अच्छे से काम करके लौटना। तो चिंता क्यों करता है, क्यों करती? मैं ना बहू का ख्याल रखने के लिए हम दोनों सास बहू खूब मज़े करेंगे। रवि काम से बाहर चला जाता है। उसी रात प्रिया, बेटा यह देख, मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवा कर रखा है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। नहीं, क्योंकि ठंडी चीज़ खाने से मुझे और ज़्यादा सुसु आती है, पर मैंने माँ जी को मना कैसे करूं? माँ जी, मुझे तो सर्दी लग रही है, मैं नहीं खा पाऊंगी। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, मैंने आइसक्रीम बुलवा कर रखा है और अपन दोनों खा लेते हैं। जब तक रवि वापस नहीं लौटा, हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाते थे। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। इस तरह अब क्या करूं, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहीं रात में मेरा सुसु निकल गई तो मैं क्या करूं? सारी सच्चाई माँ जी और रवि को सामने आ जाएगी। उसे रात प्रिया 2 बार अलार्म लगाकर सोई थी, इसलिए वो रात में 2 बार बाथरूम आई थी, पर चिंता और डर से वो पूरी रात सो नहीं पाई। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात जब प्रिया अपनी सास के साथ सोई तो उसका फ़ोन चार्ज नहीं था। इस वजह से उसकी बैटरी ख़त्म हो गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि उस रात में उठकर बाथरूम जाना है, और ये सुबह जब फ्रेश होकर उठती है तो उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। प्रिया के साथ यह देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। रवि बेटा, हम बेड पर सुसु करने वाली बहू को लाए हैं। बहू, मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म लग रही है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। अब मैं इसका क्या करूं? इसके माँ बाप ने भी इससे इस बात को छुपाया, और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी इसके मायके भेज दे। अब तू ही इसे बात कर। हाँ माँ, मैं बात करता हूँ और मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेड पर सुसु करने की आदत है। क्या तू ये बात जानता है और तूने यह बात मुझसे छुपाई?
आते ही बीवी का गुलाम हो गया। इस बारे में जानने पर भी उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को यह बात कैसे पता चली? मैं तो रोज़ाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। पता चली जिस रात प्रिया बहुत गहरी नींद में थी, अलार्म मैंने बंद कर दिया था। अब मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था। उसी वक्त समझ गया था। प्रिया, तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठते ही बेड शीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता न चले। मैं प्रिया की नज़र से सोचो, वह खुद इस आदत में कितनी शर्मसार होती होगी। शायद यह बात वो जानती है। इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद कहती हो किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी ज़रूरत होती है। तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है, शायद हम दोनों उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक बात बताओ, अगर यह आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती ना? फिर मुझसे इतना गुस्सा करके मुझे तो घर से निकाल नहीं देती ना माँ? अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती हो तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। यह सोचकर प्रिया चुपचाप खड़ी होकर ये सब कुछ देखती है। वो मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी और वो रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, तू घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी कमी को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिले। प्रिया अपनी सास के गले से लग जाती है। यह देखकर रवि भी बहुत खुश होता है और प्रिया अपनी हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। तो रवि उसे उठा देता था रात में, प्रिया को रात में कोई परेशानी ना हो। प्रिया की सास और रवि प्रिया से खुश रखने लगे। धीरे धीरे रवि और सास के सहयोग से कुछ समय के बाद में वह ठीक हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।